प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी माता की जय हो, पीताम्बरा देवी की सदा ही जय हो। सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में और माँ देवी अपराजिता के चरणों में आप सब प्रिय दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए दर्शकों, माँ देवी अपराजिता की शरण में आ जाइए और अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए, अपने जीवन को भय से मुक्त कर लीजिए, दरिद्रता से, दुखों से मुक्त कर लीजिए। जब आप देवी अपराजिता का स्तोत्र आप दिन में सुबह शाम इसका श्रवण करेंगे, इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो फिर संसार में कभी आपको किसी प्रकार की चिंता, भय की, कोई भी आपको किसी प्रकार की चिंता, भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भगवान विष्णु ने और ऋषि मार्कंड ने स्वयं कहा है कि जो देवी अपराजिता का स्तोत्र मन से पढ़ता है और सुनता है और सायंकाल में जो भी प्रियजन सूर्यास्त के बाद माँ अपराजिता देवी का स्तोत्र का पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति के सभी दुश्मनों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। शत्रु पागल हो जाते हैं, शत्रु अपने अंत को प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि यमराज भी भयभीत होकर देवी के चरणों में विराजमान हो जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में, माँ देवी के चरणों में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। गुरुजी मेरा नाम विभा शुक्ला है। विभा बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? लखनऊ से गुरुजी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरुजी मेरी उम्र है 39। अपने बेटा पति का नाम बोलिए। मेरे पति का नाम गुरुजी विमलेश शुक्ला। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 3 गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो विभा जी, बेटा आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हेलो गुरुजी। थोड़ा बेटा आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ हाँ गुरुजी आ रही है। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं है, पति बेटा बहुत संघर्ष कर रहे हैं बेटा, उनको जीवन में ना तो कोई सफलता मिल रही है, ना घर में पैसे की बरकत हो रही है। आपका बेटा स्वास्थ्य बेटा अभी अच्छा नहीं है और आपके पति का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है, बहुत धीमी आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा गुरुजी। अभी बेटा आवाज आ रही है? ध्यान से सुनिए बेटा मुझे। हेलो। हाँ गुरुजी। बेटा घर में बीमारी रहती है, पति की बेटा नौकरी में दिक्कत आ रही है बेटा, हाँ गुरुजी। स्वास्थ्य में बेटा दिक्कत आ रही है बेटा काफी, आपके पति पत्नी दोनों के। हाँ गुरुजी। आपके जो बेटा पति हैं, पति के ऊपर बेटा सबसे बड़ा संकट है बेटा, इनका सूर्य पीड़ित है और आप दोनों पर बेटा राहु केतु का छाया दोष है, जिसके कारण बेटा ना तो घर में बरकत है, ना घर में आपको बेटा पैसे का लाभ मिलता है, पैसा बेटा बीमारी पर जाता है। और दूसरा आपके पति को बेटा नौकरी की स्थिरता और सफलता नहीं मिल रहा और उनका कोई भी काम नहीं बनता। आपको बेटा करना क्या है, एक तो बेटा राहु केतु का छाया दोष का बेटा शांति अवश्य करवाएं। 18,000 बेटा राहु, 18,000 बेटा केतु के बीज मंत्रों का बेटा पाठ करवाएं और अपने हाथ से पति पत्नी दोनों को गोमेदक रतन और वैदूर्य मणि। बहुत धीरे धीरे आ रही है गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, अभी सुन लीजिए, मेरे आचार्य जी आपको दोबारा फोन करके दोबारा जानकारी दे देंगे, चिंता ना करें आप। पति पत्नी दोनों को बेटा बुधवार को काला कंबल और बढ़िया सा बेटा गोमेद
और वैदूर्य मणि रत्न आता है बेटा, उसका दान करना है। और पति पत्नी दोनों को गले में 1 मुखी और 6 मुखी बेटा रुद्राक्ष अवश्य धारण करना है। सूर्य पर पितृदोष है आपके पति को बेटा, उसकी शांति बेटा आपको सूर्य विसर्जन से और पितरों की शांति से करवानी है। इसकी विधि क्या है ये मेरे आचार्य जी बेटा अभी आपको फोन करके इसकी जानकारी बेटा प्रदान कर देंगे। घर में बेटा अपराजिता का स्तोत्र सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो, आपके सभी काम बेटा बन जाएंगे, बीमारियों से बेटा मुक्ति मिलेगी और आपके पति को रोजगार में बेटा स्थिरता आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं बस इन्हीं नंबर पर कॉल करें, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य लगाएंगे। बस जब भी की आपकी कॉल लग जाए तो टीवी से बाहर और नेटवर्क में आके बात करें ताकि आप मेरी बात को सुन सकें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना। पूनम। पूनम बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र मेरी होगी गुरुजी 35। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सत्यवती। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा बाहर आके बात करना और अभी फोन पर बेटा बने रहिए, फोन नहीं काटना। तूने प्रभु है बचाया, तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा। जी पूनम जी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ आ रही है गुरुदेव। बेटा ध्यान रखना बेटा, परिवार पर घर पर संकट बड़ा दिखाई देता है बेटा, परिवार की सुख शांति बेटा भंग हो रही है। हाँ भंग हो रही है। पति हमारे बहुत ही कलेश करते हैं गुरुजी, सामान सारा तोड़ फोड़ कर देते हैं, आग भी लगा देते हैं और मुझे भी घर से निकालने की धमकी देते हैं। जी पति का बेटा पूरा नाम क्या है बेटा ये बताओ मुझे। पूरा नाम दीपक कुमार भदौरिया। जी कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा दीपक? 37 वर्ष के होंगे। बेटा ध्यान रखना जो दीपक जी हैं बेटा, इनकी बुद्धि की, दीपक जी की बेटा बुद्धि के ऊपर बेटा शनि का इस समय पूर्ण प्रभाव है, जिसके कारण बड़े घमंडी बन जाएंगे, बड़े जिद्दी बन जाएंगे, बड़े उग्र प्रवृत्ति के बन जाएंगे, घर का सामान तोड़ेंगे, आपके साथ गाली गलौज करेंगे बेटा। और आने वाले 2 वर्ष आपके पति के लिए बेटा बड़ा संकट है, जिसके कारण आप भी संकट में आ जाएंगी। एक तो बेटा आपने क्या करना है, 8 बादाम लेने हैं बेटा आपको साबुत, शुक्रवार की रात को बेटा किसी मिट्टी के कटोरे में डाल देना, उसको सरसों के तेल से भर देना और थोड़े उसके ऊपर काले तिल डाल देना। उसको बेटा रात को बेटा जिस कमरे में सोते हैं आपके पति उस कमरे में रख देना और शनिवार को बेटा सुबह जल्दी उठना है, उस पर हल्का सा सिंदूर डाल देना बेटा लाल रंग का और उसको जाके पीपल के पेड़ के नीचे बेटा रख के आ जाना। ये प्रक्रिया बेटा आपको 8 शनिवार लगातार करनी है। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, 7 प्रकार का बेटा अनाज लो, रोजाना बेटा 7 प्रकार के अनाज का आटा पिसवा के रखो। उसकी बेटा आपको एक रोटी बनानी है बेटा, उस रोटी के ऊपर थोड़ा गुड़ रखकर वो रोटी बेटा आपने अपने हाथ से बेटा गाय को अवश्य खिलानी है। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, उस रतन को बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण कर लेना। घर के पूजा के स्थान पे आने वाले गुरुवार के दिन पीले रंग के रुमाल में पीली सरसों बेटा थोड़ी सी बांध कर उसको बेटा रख देना और उस पोटली को रोजाना बेटा आपने हल्दी का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा आपको करना है। शनि और केतु की शांति प्रक्रिया बेटा अवश्य करवाएं। उसकी विधि क्या है वो जानकारी बेटा अभी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। काले और नीले कपड़े बेटा बिल्कुल नहीं पहनना और हाथों की उंगलियों में आपने सोना बिल्कुल भी धारण बेटा नहीं करना। बेटा मुझे अपना एक बार गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र ठाकुर। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम
हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़िए। बस अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे अभी आपको कॉल करनी है। हम आपका हाथ जोड़कर इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे और देवी अपराजिता की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जो हमारे प्रियजन देवी का अपराजिता का स्तोत्र हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप हमसे बिल्कुल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे प्रियजन देवी अपराजिता का बीज मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप अवश्य आप यहाँ के प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन में जीने का आनंद आएगा। आप अपने जीवन को काटिए नहीं, आप अपने जीवन को काट रहे हैं। अपने जीवन को जीना सीखिए और बिना देवी कृपा के आज के युग में कोई संसार का व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जब देवी की बड़ी विशेष कृपा होती है, जिन पर देवताओं की बड़ी विशेष कृपा होती है, संसार में सुख वही प्राप्त करते हैं। तो आइए माँ के शरण में आ जाइए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा। सुरेश नाम है गुरुजी मेरा। सुरेश बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं उत्तर प्रदेश खुर्जा से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 45 वर्ष है गुरुजी मेरी उम्र। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 34 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। राम दुलारी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। दुख में विचरता हारांत शरण तेरी आया, हारांत शरण तेरी आया। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरुजी। बेटे 2 हैं आपके पास? हाँ गुरुजी। क्या कोई बेटा आपका बेटा विदेश में भी है? दोनों में से कोई बड़ा बेटा या छोटा बेटा? बड़ा बेटा है गुरुजी मेरा दुबई में। तो वहाँ पर बच्चा आपका नौकरी कर रहा है बेटा? हाँ गुरुजी, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में इंजीनियर है। क्या नाम है बेटा आपके दोनों बेटों का? बड़े का नाम आयुष है, छोटे का नाम पीयूष है। पीयूष? हाँ जी, आयुष पीयूष। तो बेटा पीयूष को भी बेटा विदेश क्यों नहीं भेजते बेटा? इसका भी अच्छा योग दिखाई देता है बेटा। आपके दोनों बच्चों को विदेश का 2-3 बार इसको वीजा के लिए अप्लाई कराया, पर इसका वीजा ना लग नहीं पा रहा है। जी, अड़चन आ जाती है बेटा उसमें? हाँ जी, अड़चन आ जाती है। 2-3 बार लगवाने की कोशिश करिए पर लग नहीं पा रहा है इसका बेटा वीजा। पीयूष जो है बेटा आपका कितने वर्ष का हो गया बेटा? ये 24 वर्ष का है बेटा। बच्चे की माँ का नाम बताओ एक बार। मंजू। बेटा एक काम करना, इस बच्चे का विदेश का योग अवश्यम भावी है। विलंब तो हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता बेटा, ध्यान रखना। एक काम करना बेटा, बाजार चले जाना, किसी भी बेटा गोल्ड स्मिथ की दुकान पे, किसी गोल्ड वाली दुकान पर, या जो भी बेटा किसी सुनार की दुकान पे जाएं, वहाँ से बेटा 7 चक्र वाला एक गोमती चक्र आपको लेके आना है। उसको बेटा आपने क्या करना है बेटा, उसका चांदी के अंदर लॉकेट बनवाना है बेटा आपको, और लाल रंग के धागे में उसको बेटा रविवार के दिन बेटा केसर का तिलक लगा के सूर्य देवता के सामने खड़े होके आपके बेटे को बेटा अपने गले में उसको धारण करना है। और एक बेटा बच्चे का नियम बना लो, जब तक बच्चे का विदेश का योग नहीं बन जाता, थोड़ा सा बेटा बाजरा ले बच्चा, रोजाना अपने हाथ से बेटा कबूतरों को, पक्षियों को डाल के आया करे। ये नियम बनाना है। और एक उपाय बेटा आपके बेटे ने और करना है बेटा, मंगलवार को बेटा थोड़ा घर में गुड़ की रोटी बनानी है। आपके बच्चों की माँ को बोलना कि 3 रोटी बेटा गुड़ की हर मंगलवार को घर में बनाएं। 1 रोटी आपका बेटा सबसे पहले गाय को खिला के आए, दूसरा उसके टुकड़े करके बेटा कौओं को डाले, और तीसरा बेटा आपका बेटा जो है उसको
बेटा उसको कुत्तों को खिलाए। ये उपाय बेटा आपके बेटे को करना है और बेटे को बोलना बेटा काले नीले कपड़े पहनना बिल्कुल पहनना बंद कर दे और बच्चे को सीधे हाथ में बेटा लाल रंग का एक कलावा अवश्य इसको बेटा आने वाले रविवार को बंधवा देना। किसी ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा देके इसको बेटा कलावा आपने बंधवाना है। सुबह शाम बेटा घर में देवी अपराजिता का स्तोत्र का पाठ करना, आपके काम बनते चले जाएंगे और आपके दोनों बेटे आगे प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उन्हें जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बेटा जल्दी से मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ आप। कश्यप गोत्र है गुरुजी। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय दिया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और यदि आपके घर में बड़ी बाधाएं चल रही हैं, बड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, तो आप चिंता न करें। प्रभु दरबार फाउंडेशन से आप सिद्ध लाल वट का नवग्रह शांति तेल आपको प्राप्त करना है और लाल वट नवग्रह शांति तेल का दीपक सुबह शाम आप अपने घर में, घर के पश्चिम दिशा में जलाएं। इसका दीपक जलाने से जीवन में अलौकिक कृपा की प्राप्ति होती है और घर पे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं घर से समाप्त हो जाती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ नागपुर से। नागपुर से बेटा आपका स्वागत है। बेटा अभी बेटा सुरेंद्र बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? गुरुजी हमारी बच्ची के विषय थोड़ा बेटी का नाम बताओ बेटा। सारिका मिश्रा। कितने वर्ष की है आपकी बेटी बेटा? 14 वर्ष की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 15। बच्चे की माँ का नाम बताओ बेटा। बबीता मिश्रा। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बेटा बने रहना जी। मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें। हरिओम। आपकी जो बेटा बेटी तो बड़ी प्रतिभावान है, लेकिन बेटा इस पर सूर्य और मंगल का बेटा प्रभाव अधिक है, जिसके कारण बेटा ये बच्ची थोड़ी बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी बन जाएगी, जिद्दी बन जाएगी, अड़ियल प्रवृत्ति की बन जाएगी और अपने मन से कार्य करती है। और थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इस बच्ची का चंद्रमा पीड़ित है, जिसके कारण इसका मन विचलित रहता है और अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दे पा रही है। घर में बेटा ये बताओ, बेटी आपकी गुस्सा ज्यादा करती है जी और अपने मन से काम करती है, आपकी बात नहीं मानती? बिल्कुल भी नहीं बाबा जी। घर में बेटा बिल्कुल पैसा रुकता नहीं है बेटा, आप भी अपना कार्य करते हो, उसमें कोई विशेष सफलता आपको नहीं मिल रही है किसी भी प्रकार से नहीं महाराज जी, बहुत पूरी तरह से तंगी में हूँ महाराज जी। अब बेटा मैं आपका काम तो चलवा रहा हूँ बेटा, फिर बेटा मिठाई लेके आओगे? बहुत ज्यादा कलह है आपस में, हम 4 लोग हैं, चारों बहुत कलह है आपस में। मैं आपको क्या कह रहा हूँ बेटा, मुझे सुन रहे हो आप? जी जी महाराज जी। अब आपका काम भी चल जाएगा, बच्ची शांत भी हो जाएगी, परिवार में प्रेम से रहोगे, सभी चारों व्यक्ति आपस में उनका मेल जोल हो जाएगा, तो बेटा मिठाई लेके आओगे? जी महाराज जी, जहाँ आदेश होगा वहाँ पहुँच जाऊंगा। अवश्य आना है, माँ के चरणों में बेटा आपको मिठाई देने आना है बेटा हमारी। आपको बेटा करना क्या, आप सुन लो ध्यान से। एक तो बेटा सुबह शाम बेटा घर में देवी देवताओं की बेटा कपूर से आरती किया करो, माँ देवी की बेटा अपराजिता रूप में बेटा पूजा करो। अपराजिता का स्तोत्र आपको रोजाना सुबह शाम बेटा या तो घर में सुनना है या उसको पढ़ना है। अगर आपको कहीं से व्यवस्था ना हो पाए तो आप हमें फोन करना, हम आपको अपराजिता देवी का स्तोत्र और बीज मंत्र
मंत्र अवश्य प्रदान कर देंगे। दूसरा बेटा, अब आपको करना क्या है, बेटी के हाथ से बेटा 5 रविवार आपने बेटा गुड़ थोड़ा सा बेटा गौशाला में या किसी मंदिर में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करना है। ध्यान रखना, अगर गौशाला में दो तो कोई बात नहीं, अगर मंदिर में दान करते हो गुड़ तो मंदिर में उस मंदिर में जाना जहां पर बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण हो, जिसके बाल सफेद हो, जो काफी बुजुर्ग अवस्था में हो, वही सूर्य का स्वरूप होगा। उसी को बेटा आपकी बेटी ने 5 रविवार जाके मंदिर में जाके उसको ब्राह्मण को गुड़ और उसके साथ में कुछ पैसे दक्षिणा दान करनी है। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं आपकी बेटी को, और दोनों तांबे के सिक्के एक जैसे होने चाहिए। सुराख वाले बेटा सिक्के आते हैं तांबे के, 2 सिक्के ले लेना। और मंगलवार को बेटा आपने सुबह आपकी बेटी ने या आपकी पत्नी ने उन दोनों सिक्कों को बेटा पहले रेत से अच्छी तरह धो के उसको चमकाना है। उसके बाद बेटा दोनों सिक्कों पे शहद का तिलक लगाना है और बेटी के हाथ से एक सिक्का तो बेटा जल में प्रवाह करवा देना, दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपकी बेटी को अपने गले में धारण करना है बेटा। इसके अलावा बेटा सूर्य मंगल का महाविसर्जन करवाएं। इसके अलावा इस बच्ची को पितृदोष भी लगा हुआ है। सोमवार के सोमवार आपकी बेटी मंदिर में जाके शिवलिंग पे थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाया करे, और घर में आपकी बेटी ने नीले और काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। जिस बेड पे आपकी बच्ची सोती है उस बेड पर बैठकर खाना ना तो बेटी ने खाना है ना आप लोगों ने खाना है। घर के बाथरूम में शीशा बिल्कुल मत लगाना, यानी घर का जो अंदर का बाथरूम है जहां आप लोग स्नान करते हैं उनमें चारों दीवारों पे कहीं भी कोई देखने वाला शीशा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और आपकी पत्नी को और आपको एक विशेष उपाय दे रहा हूं, पत्नी को बोलना बेटा हर गुरुवार को 2 बेसन की रोटी बनानी है और उस पर थोड़ी चने की दाल रखकर, और आपको या आपकी पत्नी को हर गुरुवार को बेटा जाके गाय को खिलानी है। इससे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके परिवार में शांति आनी शुरू हो जाएगी और आपके सारा जीवन आपका सुख से बीतेगा। घर में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अभी बेटा अपना मुझे गोत्र बताओ जल्दी से। अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा ऊंचे स्वर में 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप कॉल करते जाएं और मैं आपकी सेवा करता जाऊं। ऊर्जा जो मुझे मिल रही है वो माँ देवी के चरणों से ही मुझे मिल रही है। ये ऊर्जा मुझे आपको भी देनी है, आपको भी मुझे निर्भय बनाना है और संसार में आपको विजयी बनाना है, सुखमय बनाना है। दरिद्रता संसार में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। दरिद्रता इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। जो व्यक्ति दरिद्र हैं उनसे पूछो जाके कि जिनके खाने की रोटी नहीं है, जो 1-1 रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, कितना दुखमय नरकीय जीवन होता है। तो आप सबको दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी माँ देवी के चरणों में आने से। जिसके पास धन होता है उसके सारे काम सफल होते हैं। संसार में इज्जत उसी की होती है, संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो जिसके पास धन है, जो धनवान है। गरीबों को कोई नहीं पूछता, गरीब की कोई सुनता नहीं है। तो धनवान बनिए, आइए देवी की कृपा को प्राप्त करिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बेटा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रश्मि गुरुजी। रश्मि बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी। स्वागत है बेटा। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए आप। 33 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 30। अपनी माता जी का नाम बताओ। माता जी का नाम है सीता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ संतान की बाधा दिखाई दे रही है बेटा, कोई पहले गर्भपात भी हुआ था बेटा आपका? जी गुरुजी, एक बार हुआ था। उसके बाद फिर कभी बेटा संतान की बेटा कोई प्राप्ति नहीं हो रही है आपको? जी नहीं हुई है गुरुजी, बहुत इलाज कराया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके भाग्य में संतान का योग तो बेटा उत्तम दिखाई देता है बेटा। अच्छा ये बताओ आपका जो परिवार है बेटा, आपके परिवार में जो पति का परिवार है, इनके चाचा ताऊ हैं क्या? इनमें किसी और इनके भाई बंधु को, चाचा ताऊ के लड़कों में कोई ऐसे और भी हैं जिसको संतान नहीं हो रही हो बेटा? हाँ जी गुरुजी हैं। हाँ हमारे जो जेठ हैं उनके नहीं हुई है। हाँ तो बेटा यही दिक्कत है। बेटा इनकी समस्या क्या है बेटा? इनकी पितरों की समस्या है। इनके परिवार में कोई ऐसा पितर गया हुआ बेटा जिसकी संतान नहीं हुई बेटा, जो बिना संतान के बेटा संसार से चला गया, तो वो पितृलोक में नहीं है, वो आपके घर में वास करता है। इससे आपके परिवार को दोष लग जाता है। जिस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिस व्यक्ति को संतान नहीं होती या जिसका विवाह नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को पितृ बनकर भटकना पड़ता है, अतृप्त अवस्था में भटकना रहता है और उनको आगे का मार्ग आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो आपके जो घर में बेटा सबसे बड़ा दोष है बेटा पितृ दोष है। एक तो बेटा आपने करना क्या है बेटा, आज से ही बेटा आप सुबह शाम घर में अपराजिता का स्तोत्र पढ़ना या बेटा उसको सुनना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा आपने अपराजिता देवी का स्तोत्र पढ़ना है और या फिर सुनना है, दोनों में से एक काम सुबह शाम अवश्य करना है। और बेटा आपने करना क्या है, किसी भी आने वाली अमावस्या के दिन किसी गौशाला में जाके कम से कम बेटा 100 गौओं को एक बार में बेटा हरा चारा खिलाना है। ये आपको वर्ष में एक बार ये उपाय अवश्य करना है। पति पत्नी दोनों को सूर्य को बेटा 41 दिन तक लगातार बेटा सूर्य को जल देना है। जल इसको आगे भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 41 दिन तक आपने बंद करना है। आप इसको रविवार से शुरू करो और जिस दिन 41 दिन आपके पति पत्नी दोनों के सूर्य को जल देने के पूरे हो जाएं, उस दिन बेटा मंदिर में जाके बेटा आपने किसी ब्राह्मण को लाल वस्त्र, गेहूं, लाल चंदन, लाल फल जैसा कि अनार या सेब, लाल फल, इस प्रकार के और भी कई लाल रंग के फल आते हैं, वो लाल फल और दक्षिणा सहित बेटा मंदिर में जाके आपने किसी वृद्ध ब्राह्मण को देने और उसको एक टाइम का बेटा भोजन भी देना है आपने। ये उपाय बेटा कर लेना। सूर्य देवता को जब आप पति पत्नी जल दोगे तो आप पति पत्नी को सिर्फ एक ही मनोकामना बोलनी है कि हे पितृतुल्य ग्रह सूर्य देवता, पितरों को आपसे ही ऊर्जा प्राप्त होती है और आपकी कृपा से ही वंश की वृद्धि होती है। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हो, वो आपकी इच्छा है, आप जो मांगना चाहो। ये बेटा आपको कार्य करना है। सूर्य की पूजा करते रहना। और यदि कहीं आपको कोई कपिला गाय मिल जाए बेटा, कपिला गाय जो होती है वो हल्का सा बेटा लाल रंग में होती है और इसका भूरे रंग की होती है, इसका रंग जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे लाल टाइप। उस कपिला गाय की बेटा रविवार को बेटा सेवा किया करो। रविवार के रविवार बेटा कपिला गाय को जाके गुड़ खिलाओ पति पत्नी, आपकी मनोकामना अवश्य बेटा पूरी हो जाएगी। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? हमारा गोत्र गुरुजी भारद्वाज है। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। जल्दी से बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन पे नंबर पे कॉल करें। हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे और आपका कार्यक्रम में जुड़ना मतलब आप पर देवी की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होना। अपराजिता देवी की शरण में आ जाइए। इनकी कृपा से आने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि मोबाइल पर आप इस कार्यक्रम को अभी लाइव देखना चाहते हैं तो फेसबुक के पर जाएं और प्रभु दरबार पेज पर जाके आप उसको फॉलो करें, आप उसको शेयर करें। यदि यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इससे आपको ये प्रोग्राम सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव प्रोग्राम अपने मोबाइल पे आपको देखने को मिल जाएगा। उस समय भी आप कॉल करके आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो आप हमें शिकायत भी या हमें अपना कुछ सुझाव भी
दे सकते हैं हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि आप लोगों की सेवा हो, आप लोगों को जीवन में इस कार्यक्रम के माध्यम से कृपा की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, और धन के साथ में यदि व्यक्ति को वैभव मिल जाए, यदि व्यक्ति को देवी देवताओं की कृपा मिल जाए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, आप गलत मार्ग से सदमार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो इससे हमारा कार्यक्रम ये सफल हो जाता है और इससे हमें बड़े आनंद की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे और माँ भवानी की कृपा आप सब पर होगी और मुझ पर भी होगी। आइए दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ पीताम्बरा देवी माता, बगलामुखी देवी माता की जय हो। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।